हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स का कैलकुलस पार्ट पढ़ेंगे। कैलकुलस जो हमें फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगा उतना ही पढ़ेंगे। क्लास 11 12 में जितना भी कैलकुलस लगेगा फिजिक्स में वही पढ़ेंगे हम लोग। तो कैलकुलस को दो भागों में रखा गया है। एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस का दूसरा नाम होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल कैलकुलस का दूसरा नाम होता है इंटीग्रेशन। दोनों एक दूसरे के क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले क्या है डिफरेंशिएशन, तो हम लोग बता रहे हैं क्या कैलकुलस को दो भागों में रखा गया है। एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक को क्या नाम बताया गया है, इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस को हम लोग कॉमन नेम जो है वो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल कैलकुलस का नाम जो है वो है इंटीग्रेशन। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक दोनों ये दूसरे के एक क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, ब्रेक करना, और इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना। तो एक एक करके आते हैं। पहले हम लोग जो आते हैं उसमें है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हमें कुछ डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन है कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल और फंक्शन, ये तीनों चीज के बारे में हमें जानना है। तो कांस्टेंट क्या होता है, जो वैल्यू फिक्स रहता है उसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में कोई भी चीज कांस्टेंट रहे, जैसे 1 2 3, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। पाई का वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता। पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू 22/7, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड। ये सब वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड है। तो इनको ही हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल, जो वैल्यू क्या होता है, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में अपने आप को चेंज करता है, वेरी करता है। ये वर्ड वेरी से वेरिएबल तैयार हो रहा है। तो वेरिएबल क्या होगा, जैसे एक्स वाई जेड, ये अपने आप को वेरी करते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल कहते हैं। फंक्शन, फंक्शन को कैसे रखा जाता है, जैसे y is a function of x, for a particular value of x there will be a particular value of y। तो फंक्शन को डिनोट किया जाता है y, y is equal to f for function, function of x। ये था तीन डेफिनेशन बेसिक। अब है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशिएशन में जो होता है, डिफरेंशिएशन का सिंबल जो होता है, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, dy by dx। दैट इज, इसका दूसरा नाम है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये WRT ये बार बार आएगा, इसको कहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू। या इसका दूसरा नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ y। y किसके साथ चेंज हो रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये है दो उसका, हम लोग ये ज्यादा यूज करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जो फिजिक्स में लगेगा वो है dy बाई डी एक्स, ये सिंबल आएगा। और एक सिंबल आएगा तुम लोग के लिए, जो आएगा वो होगा dy बाई डी टी। dy बाई डी टी मतलब क्या होगा, ये क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x था। इसके इधर क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, t। तो फिजिक्स में जो आएगा सिर्फ x और t, ज्यादातर यही समय में यही आएगा तुम लोग के कंडीशन में जो दिया रहेगा किताब में, x और t। x जनरली फिजिक्स में जो रहता है वो होगा पोजीशन को डिनोट करेगा, और जो t दिया रहेगा वो टाइम। जनरली टाइम और पोजीशन का डिफरेंशिएशन तुम लोग को फिजिक्स में लगेगा। मैथ्स में बहुत कुछ है, लेकिन फिजिक्स में जो लगेगा वो है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन एंड डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब जो पढ़ेंगे वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कर्व लेंगे ऐसा, ये क्या है, कर्व का कॉर्ड, ये एक्स एक्सिस है, ये y, ये सपोज ये पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या है, Q है। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सपोज इधर लिख रहे हैं x एंड y, और ये डिस्टेंस क्या है,
सपोज ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, इसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा एक्स से डिनोट कर रहे हैं। और इसको जो है ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, डेल्टा वाई, इधर लिख देते हैं ये P2। सपोज ये R है तो P2R डिस्टेंस क्या है, डेल्टा एक्स। और R2Q डिस्टेंस क्या है, डेल्टा वाई। ये डेल्टा हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डेल्टा का सिंबल देते हैं। तो इधर से क्या है, इधर का स्लोप का tan थीटा क्या होगा, स्लोप कैसे निकालेंगे, मैंने आगे पार्ट ए में जो पढ़ाया था, स्लोप निकालने का तरीका क्या है, m इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज परपेंडिकुलर इज व्हाट, आर क्यू बाई पी क्यू। तो आर क्यू बाई पी क्यू, इधर से आर क्यू कितना मिल रहा है, आर क्यू इक्वल टू डेल्टा वाई। और पी क्यू पी आर समान पी आर परपेंडिकुलर बाई बेस, this perpendicular and this is base PR, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब क्या है, ये जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एवरेज वैल्यू ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका दूसरा होगा, इसको हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे, दिस इज द एवरेज वैल्यू, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एवरेज, ये एवरेज वैल्यू को कैसे करते हैं, डेल्टा वाई, डेल्टा से जो डिनोट कर रहे हैं वो क्या है, एवरेज वैल्यू को डिनोट कर रहा है। तो ये जो है दिस इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी जो क्या करेंगे, इस पॉइंट को, अगर ये पॉइंट जो है, अगर ये पॉइंट को स्लोली मूव करते हैं इस पॉइंट पे, तो क्या होगा, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल टू जीरो, टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो आ जाएगा। इस पॉइंट को अगर लेके आते हैं तो ये जो कॉर्ड होगा ये क्या हो जाएगा, इस कर्व में टेंजेंट की तरह काम करेगा। इस कर्व में कैसा काम कर रहा है, ये टेंजेंट की तरह काम कर रहा है। तब क्या लिखेंगे, तब ये जो पॉइंट, अगर ये पॉइंट Q को कहां पे ले जा रहे हैं, पॉइंट Q को P की तरफ ले जा रहे हैं, तो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई बोथ आर टेंडिंग टुवर्ड्स व्हाट, जीरो। तब हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा क्या होगा, स्लोप, इधर का अगर ये थीटा था, थीटा ये वाला एंगल था, तब इधर का स्लोप कितना होगा, तब का स्लोप होगा dy बाई dx। तब ये लिखते हैं, तब इधर हम लोग लिमिट लिखेंगे, लिमिट क्या लिख रहे हैं, डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स व्हाट, जीरो। in the word of calculus it will be what, delta y by delta y by delta x, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एंड इट डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो ये पॉइंट क्या है, यहां से यहां पे आ रहे हैं, एक पॉइंट पे आ रहे हैं, तो इसी वैल्यू को कहते हैं इंस्टेंटेनियस, एक पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वाई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं, इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। ये पॉइंट को इस पॉइंट में लेके आना मतलब क्या होगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में आ जा रहा है। ये गैप इतना था, ये इस गैप को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, कमा के इस पॉइंट में लेके आ रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल जाएगा इस पॉइंट में। इसी वैल्यू को कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में उसका वैल्यू कितना है। तो कैलकुलस में लिखने का तरीका क्या है, dy बाई डी एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, बिकॉज दिस पॉइंट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, डेल्टा वाई बाई डी एक्स। तो यही है डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, दैट इज एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में उसका कितना वैल्यू है, वही हम लोग निकालते हैं dy बाई डी एक्स में। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर का जो मेन इसका जो थ्योरम्स है, थ्योरम्स हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो थ्योरम होता है, जो क्या है, y इजकल टू सी, y किसका है, y एक कांस्टेंट है, c मतलब क्या है, इधर एक कांस्टेंट है। तो अभी क्या बताया था, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इस डिफरेंशिएशन का सिंबल है डी बाई डी एक्स। y की जगह पे क्या पुट करेंगे, c पुट करेंगे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। कांस्टेंट चीज वो तो कभी चेंज नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या रहेगा, चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। y कांस्टेंट क्या चेंज होगा, इधर जो y की जगह पे क्या है, c है, तो कांस्टेंट तो कभी चेंज नहीं होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर
y का वैल्यू पाई है, पाई का वैल्यू क्या 22/7, तो अगर ऐसा आता है पाई, तो इधर हम लोग क्या लिख रहे हैं, d/dx ऑफ पाई, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि पाई का वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकता। और एक एग्जांपल लेते हैं, ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर y का वैल्यू 1 होता है या 2 होता है या 4 होता है, 4 लेते हैं, तो d/dx ऑफ 4 जो हम लोग को प्रैक्टिकल सिचुएशन में मिलेगा, तो 4 एक क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट तो कभी चेंज नहीं हो सकता, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये था पहला थ्योरम कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0, कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता, मतलब उसका वैल्यू क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी आ रहे हैं सेकेंड पार्ट में, सेकेंड थ्योरम। अगर y इजकल टू ऐसा रहता है सी यू और u इज ए फंक्शन ऑफ x, तब इसका वैल्यू क्या होगा, dy/dx, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, dy/dx, y के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, y के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, सी यू, तब इसका क्या होगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, रहेगा क्या, du/dx। तो इसको हम लोग u को डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका और भी एग्जांपल दिखाएंगे, जैसे एग्जांपल दिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर अगर y इजकल टू 7x रहता है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, सिंबल d/dx, और y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 7x पुट करेंगे, तो 7x क्या होगा, 7 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, तो 7 बाहर निकल गया, d/dx ऑफ x। ये अभी तक डिफरेंशिएशन किए नहीं है, इसका नियम है, ये नियम बाद में दिखाएंगे, ये दूसरे थ्योरम से इसका नियम पता चलेगा, अभी तक ये डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, क्योंकि d/dx रहा है, dx का सिंबल अभी तक इसमें है। 3 नंबर जो थ्योरम है, 3 नंबर थ्योरम क्या होगा, y अगर क्या रहता है u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, तब इसका क्या करेंगे, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx, तो y की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, d/dx ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस w। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, अलग अलग करके डिफरेंशिएशन करेंगे, अलग करके डिफरेंशिएशन करना मतलब क्या, d/dx ऑफ फर्स्ट u प्लस माइनस जो भी सिंबल रहे, अगर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, dv/dx प्लस माइनस dw/dx। एक एग्जांपल लेते हैं, तब फॉर एग्जांपल अगर y का वैल्यू ऐसा है 4x² प्लस 7x प्लस 2, तब इसको हम लोग इधर माइनस साइन दे देते हैं, -2, तब इसका डिफरेंशिएशन करके कैसा होगा, इसका क्या लिखेंगे, dx और dy/dx। अब y की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, d/dx ऑफ 4x² प्लस 7x माइनस 2। अब क्या है, इसको क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट कर देंगे, तो पार्ट बाय पार्ट करना मतलब क्या है, d/dx ऑफ व्हाट, 4x² प्लस d/dx ऑफ 7x, क्योंकि बीच में कौन सा साइन था, प्लस था, इसलिए प्लस आया, इसमें क्या है, माइनस है, तो इधर क्या लिखेंगे, d/dx ऑफ 2, इधर क्या था, माइनस साइन था, इसलिए इधर क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है। तो ये इतना तक रहा, इसके बाद और एक स्टेप रहेगा, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये डिफरेंशिएशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ये दिखाया गया कि इनको हम लोग अगर u प्लस माइनस v प्लस माइनस w रहता है, तो ये हम लोग कैसे कर देंगे, स्प्लिट करके फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, तब डिफरेंशिएशन होगा, नहीं तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ये था थ्योरम नंबर 3। अब जो थ्योरम है वो है थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 क्या है, अब जो पढ़ेंगे हम लोग वो है थ्योरम नंबर 4, y इजकल टू uv। uv मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तब हम लोग कैसे निकालेंगे uv। तो uv का जो है इसका du/dx x के, और u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, ये वर्ड याद रखना, नहीं तो ये हम लोग अभी क्या करेंगे, इसका नियम क्या है, d/dx ऑफ y की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, जस्ट uv। अब इसका नियम क्या है, पहला है फर्स्ट टर्म
फर्स्ट टर्म क्या है u, सेकेंड टर्म क्या है dv बाई dx। फर्स्ट टर्म को बाहर रखेंगे कांस्टेंट v, dv को v को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर जो सिंबल देंगे मल्टीप्लीकेशन में जो सिंबल रहेगा वो होगा प्लस। प्लस ध्यान से बैठाना क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट में क्या रहता है मल्टी प्लस साइन रहता है। u बाहर गया था, अभी क्या रहेगा सेकेंड टर्म बाहर चले जाएगा v, कौन डिफरेंशिएशन होगा सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और बता दिया गया है u और v दोनों ही क्या है बोथ आर फंक्शन आर u एंड v आर बोथ आर फंक्शन ऑफ x, बोथ आर फंक्शन ऑफ x, तभी ऐसे लिख पा रहे हैं। अगर ये कांस्टेंट होता तो नहीं होता ये वाला फंक्शन ऑफ x। ये जब सॉल्व कराएंगे तो और क्लियर होगा। अब इतना तक देख के रखो, अगर u v फॉर्म रहता है तो क्या होगा, पहला टर्म u बाहर निकल गया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस, ये ध्यान रखना पड़ेगा प्लस रहेगा। सेकेंड जो बाहर निकल गया u को कांस्टेंट रखा गया था, अभी क्या रहेगा v कांस्टेंट हो जाएगा। किसको डिफरेंशिएशन करेंगे u को डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। प्लस है, प्लस होने के कारण ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। इसको भी आगे लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट टर्म, इसको आगे पीछे करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस है। एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे y इक्वल टू 4x स्क्वायर 5x ऐसा दिया गया है। ये फंक्शन ज्यादा बड़ा होगा, ये तो अभी इजी कर सकते थे, मल्टीप्लाई करके 5 x स्क्वायर और x करके x क्यूब करके हम लोग इसको सॉल्व करके निकाल सकते थे। ये एक टेक्निक था, लेकिन हम लोग क्या करेंगे uv का फॉर्म लिखाएंगे तो और इजी हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा बड़ा फंक्शन आएगा तब हम लोग uv का यूज करेंगे। जनरली फिजिक्स में उतना बड़ा आता नहीं है, स्मॉल में ही आता है। क्यों ये वाला जरूरत पड़ेगा हमें, ये फॉर्मूला में लीनियर मोमेंटम ये सब में बहुत जरूरत पड़ता है, एंगुलर मोमेंटम निकालने के समय ये सब जरूरत पड़ेगा हम लोग को। तो ये फॉर्मूला देख के रखते हैं कैसा है, नियम क्या है, क्या कर रहे हैं du बाई dx। तो u के जगह पे क्या, y के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं 4x स्क्वायर और क्या पुट कर रहे हैं 5x, यही दो टर्म है, y के जगह पे ये पुट कर दिए। तो नियम के अनुसार क्या रहेगा 4x स्क्वायर को बाहर निकाल दिए, फर्स्ट टर्म को बाहर निकाल दे रहे हैं तो किसको रखेंगे डिफरेंशिएशन किसको करेंगे 5x को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस ये सिंबल देखना पड़ेगा प्लस रहेगा। फिर क्या रहेगा 5 को डिफरेंशिएशन किए 5x को, मतलब 5x अभी क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर, ये रहेगा फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकेंड टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट टर्म। इसको आगे पीछे लिखने से कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है प्लस है, प्लस होने के कारण इसको आगे पीछे लिखने से भी कोई चेंज नहीं होगा। और अभी तक ये डिफरेंशिएशन हुआ नहीं है, इसका नियम, इसका एक रूल है, फिर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो फाइनल आंसर निकलेगा। ये जस्ट एक थ्योरम बता रहे हैं, यूवी थ्योरम हो गया। इसके बाद आएगा u डिवाइड बाई v, y इक्वल टू u बाई v। अगर डिवीजन में रहता है तब क्या होगा, तब इसका फॉर्मूला जो है dy बाई डी एक्स, वाई की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v पुट कर रहे हैं। तो इसका जो नियम है, क्या है, ये v स्क्वायर डिनोमिनेटर रहेगा तो इधर v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स। यहाँ पे हम लोग ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीच में जो सिंबल है वो है माइनस का। तो नियम क्या है इसका थ्योरम का, v स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर है तो इधर डिनोमिनेटर आ जाएगा v डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये नियम है, ये ज्यादातर लगता नहीं है फिजिक्स में, यही ज्यादा लगता है प्रोडक्ट रूल, ये ज्यादातर नहीं लगेगा, जस्ट देख के रखना ये वाला। अब जो आ रहे हैं 6 नंबर जो है, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर जो होता है वो क्या है, y इक्वल टू, इसका बेसिक है y इक्वल टू एक्स एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको अच्छी तरह से यह देखना पड़ेगा। y इक्वल टू पावर फॉर्म में जो है रहेगा तो उसको क्या करेंगे, तो जितना भी क्वेश्चन था इस पावर फॉर्म को सॉल्व करने के बाद ही फाइनल आंसर मिलेगा। तो फाइनल फॉर्म जो है इसे हमें ठीक से देखना पड़ेगा। y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, अगर ऐसा रहता है तब इसका मेन नियम जो है क्या कर रहे हैं dy बाई डी एक्स, अच्छी तरह से देखना dy बाई डी एक्स, और y की जगह पे 6 नंबर जो फॉर्मूला है वो क्या है
y के जगह पे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, x टू दी पावर n, वेरी इंपॉर्टेंट, x टू दी पावर n। और x टू दी पावर n का मतलब क्या है, इसको डिफरेंशिएशन करने पर अच्छी तरह से नियम देख के रखना। इसका नियम जो है n क्या होगा, सामने आएगा x n माइनस वन, ये है इसका फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक पावर सामने आ जाएगा और एक पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज बाई वन, ये इसका मेन फॉर्मूला है। इसमें पावर क्या देख रहे हैं, कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, पावर सामने आएगा और एक पावर कम हो जाएगा, ये इसका नियम है। एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इजकल टू सपोज 5x क्यूब ऐसा रहता है, तब इसको डिफरेंशिएशन करके कितना मिलेगा, dy बाई डी एक्स, वाई की जगह पे कितना लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब। एक नियम था क्या, कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सेकंड नियम के, सेकंड थ्योरम के अनुसार कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अब क्या करेंगे, नियम क्या है, 5 कांस्टेंट था वो निकल गया, इनटू, अब इस नियम के अनुसार क्या है, पावर सामने आएगा और एक पावर कम हो जाएगा, तो पावर सामने आने पर कितना आएगा, 3 पावर सामने आया, x 3 माइनस वन कितना मिला, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 5 3 15, x 3 माइनस वन मतलब कितना आया 2, तो इसका आंसर कितना मिला 15x स्क्वायर, ये है इसका फाइनल आंसर। और एक चीज देख रहे हैं, ये सिंबल अगर ऑपरेट हो जाता है, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगर ये सिंबल ऑपरेट हो जाता है इसके ऊपर, तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये देख रहे हैं, ये सिंबल ऑपरेट हो गया, तो ये डी बाई डी एक्स को और नहीं लिख रहे हैं, जैसे हम लोग 2 + 2 करने के बाद क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं, और तो नहीं लिखते हैं प्लस, क्योंकि ये सिंबल क्या ऑपरेट कर रहा है। 4 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 करने पर कितना मिलता है, 2 मिलता है। मतलब क्या, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर का सिंबल हट जाता है। यहाँ का ऑपरेटर का सिंबल क्या था, डी बाई डी एक्स, तो ये डिफरेंशिएशन करने के बाद ये डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये याद रखना पड़ेगा, ये ज्यादातर गलतियां होती है कि डिफरेंशिएशन का सिंबल रख दिया जाता है। और क्या है, सपोज ऐसा रहता है एक्स टू दी पावर 3/2, तब कितना आंसर आएगा, और उसमें और भी कर देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं 7x 3/2, तब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो इधर क्या लिख रहे हैं, डी बाई डी एक्स 7x टू दी पावर 3/2। तो पहला क्या नियम है, सेकंड थ्योरम के अनुसार कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकलने के बाद कितना मिला, 7 बाहर निकल गया है, x डी बाई डी एक्स ऑफ क्या रहेगा 3/2, तो इसका आंसर कितना मिलेगा 7, क्या बताए थे, पावर सामने आएगा, पावर सामने आ गया, और क्या होगा, पावर एक कम हो जाएगा, 3/2 माइनस 1, पावर सामने आएगा और पावर एक कम हो जाएगा, ये याद रखना है। तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा, 7 3 21, 21/2 इंटू एक्स 3/2 माइनस 1 कितना होगा, 3 से 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 1, एक्स टू दी पावर हाफ आएगा, 3 माइनस 2/2, 3 माइनस 2 मतलब कितना होगा हाफ, तो इसका ये ऐसा रहेंगे, या आंसर ऐसे लिख सकते हैं 2/2 एक्स टू दी पावर, इसको कैसे लिख सकते हैं √x, तो ऐसा भी कहीं कहीं √x लिखा रहेगा, तो ये देख के रखना। और एक चीज आएगा इसमें से, इसका थर्ड एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल रहेगा, एक और एग्जाम्पल दिखा देते हैं इसी में। जो एग्जाम्पल 3 जो है वो सपोज, या आगे दिखाना था, जो भी हो y इजकल टू एक्स है, तब क्या होगा, तो y इजकल टू एक्स है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसका x का वैल्यू कितना है, इधर 1 है, तो नियम के अनुसार क्या होगा, सामने 1 आएगा, x 1 माइनस 1, तो इसमें कितना मिला 1, x माइनस दैट इज एक्स 0 या 1, तो dy बाई डी बाई एक्स को, इसको इसका वैल्यू कितना मिलता है, y इजकल टू एक्स हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 मिलेगा। या इसको हम लोग याद रखने के लिए क्या करेंगे, dx बाई डी एक्स, तो इसको काटने के बाद कितना मिलेगा डायरेक्ट, या ऐसा रहेगा dt बाई डी टी, इसको काटेंगे कितना मिलेगा 1, तो याद रखने के लिए हम लोग ऐसा नहीं करके डायरेक्ट पुट कर देंगे डी बाई डी एक्स इजकल टू 1 डी बाई डी टी 1, नियम है कैसे आएगा, ये कारण ये है, इसका रीजन, इसके पीछे रीजन ये है। ये था हम लोग का थ्योरम नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था, ये है थ्योरम नंबर 6। अभी जो आ रहे हैं
थ्योरम नंबर 7 जो है वो है चेन रूल। चेन रूल क्या है? चेन रूल क्या है? y is a function of u and u is a function of x। इसका मतलब क्या है? y किसका फंक्शन है? y is a function of u and u is a function of x। तो अगर डिफरेंशिएशन y का करने के लिए आता है तो क्या कर रहे हैं? dy बाई डी एक्स। और सपोज y दिया गया y इजकल टू यू टू दी पावर n, ऐसा है। y इजकल टू यू टू दी पावर n है और हमें क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो u है और x है, ये डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, क्योंकि क्या बताया गया? y इज अ फंक्शन ऑफ u। तो हम लोग क्या करेंगे? y किसका फंक्शन है? इसका अगर हम लोग क्या लिख रहे हैं? u टू दी पावर n डी बाई डी एक्स। जस्ट y की जगह पे हम लोग ने क्या पुट किया? un पुट किया। तो अभी क्या करेंगे? ये तो डिफरेंशिएशन जाएगा नहीं, क्योंकि इधर क्या है? x है और इधर u है। तब हम लोग क्या करेंगे? इसको चेन रूल का नियम क्या है? यहां पे क्या करेंगे? du देंगे, क्योंकि u है, u अभी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। u आया तो इधर क्या लिखेंगे? du बाई डी एक्स। तो इसके बाद क्या आएगा? ये पावर क्या आएगा सामने? u n माइनस वन डी यू बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग ने जो नियम है वो क्या है? इसको कहते हैं चेन रूल। चेन रूल किसके कारण हो रहा है? क्योंकि इधर क्या था? डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x, बट y इज ए फंक्शन ऑफ u। तो ये तो नहीं कर पाएंगे। तो इसको लिए हम लोग ने क्या किया? इसको ब्रेक करना पड़ा है। कैसे किया गया है? un, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू u ओनली फर्स्ट। ये u के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो du आया तो du बाई डी एक्स, क्योंकि u इज ए फंक्शन ऑफ x, तो ये अभी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसलिए n u n माइनस वन, ये नॉर्मल आ गया, du बाई डी एक्स। इसे चेन रूल कहते हैं। ये बहुत जरूरत पड़ेगा, देख के रखना पड़ेगा ये वाला। अभी जो आ रहा है 8 और 9, 8 और 9 जो नियम है इजी है। 8 नंबर जो कर रहे हैं वो है साइन एक्स। y अगर साइन एक्स दिया रहता है तब उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया रहता है तो du बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स की जगह साइन एक्स के पुट कर देंगे y की जगह पे, तो ये रहेगा पॉजिटिव कॉस एक्स। और 9 नंबर जो है y अगर cos x रहता है, cos x रहेगा तो dy बाई डी एक्स। कॉस का क्या आ जाएगा? y की जगह पे क्या पुट करेंगे? cos x। cos x का क्या होगा? cos मतलब माइनस साइन एक्स, साइन एक्स। ठीक है, ये कभी भी थीटा भी रहेगा तो ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे। तो यही 8-9 फॉर्मूला है, ये सबको देख के रखना पड़ेगा। ये बाद में अभी और एग्जाम्पल कराएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अभी जो करेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन से डिफरेंशिएशन को समझते हैं। पहले 3 क्वेश्चन क्या है? पहला dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स किसका निकालना है? पहला है रूट एक्स, y इज टू एक्स प्लस रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स। और ये 3 है, 3 फॉर्मूला को, 3 क्वेश्चन को भी हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? पहला हम लोग निकाल रहे हैं, पहला इसका आंसर निकालते हैं y इज टू रूट एक्स। तो y इजकल टू क्या दिया गया है? रूट एक्स दिया गया है। तो रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाफ लिख सकते हैं। क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स y की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं? x टू दी पावर हाफ। तो इसका क्या नियम था? इसका नियम था पावर सामने आएगा और एक पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाफ सामने आया, हाफ माइनस वन, हाफ माइनस वन कितना होगा? हाफ माइनस वन, डेट इज माइनस हाफ। माइनस हाफ मतलब 1/2 एक्स टू दी पावर हाफ या 1/2 रूट एक्स, ये लिख सकते हैं। हाफ नीचे जाएगा तो क्या होगा? माइनस हाफ प्लस माइनस जो था वो प्लस हो जाएगा, तो ये रूट एक्स। ये पहला आंसर है, इजी था। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है y इज टू 2x प्लस रूट एक्स प्लस y का वैल्यू कितना दिया है? 2x प्लस रूट एक्स, मतलब क्या लिखेंगे फिर आगे की तरह ही? x टू दी पावर हाफ रूट एक्स मतलब क्या लिखेंगे? x टू दी पावर माइनस हाफ, क्योंकि रूट एक्स ये क्या है? नीचे हाफ रहेगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हाफ हो जाएगा। क्या निकालेंगे? dy बाई डी एक्स।
तो dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या लिख रहे हैं, y के जगह पे 2x x टू द पावर हाफ प्लस x टू द पावर माइनस हाफ। क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, स्प्लिट। थर्ड नंबर जो फॉर्मूला था अलग अलग कर लेने का, तो अलग अलग कर लेंगे। 2/x प्लस थ्योरम्स के अनुसार ये अलग अलग कर ले रहे हैं। फिर अलग अलग कर लिए, ये थ्योरम 3 के अनुसार इन लोग को अलग अलग कर लिए। अभी क्या करेंगे, 2 सामने आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ओनली, कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, डी बाई एक्स ऑफ हाफ प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर माइनस हाफ। इधर से कितना आएगा बताए थे ये वाला 2, दिस कैंसिल आउट, इट विल बी 1 प्लस ये क्या होगा, पावर सामने आएगा और एक पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हाफ माइनस 1। फिर इस केस में क्या होगा, माइनस हाफ सामने आ जाएगा, माइनस हाफ सामने आ गया, फिर क्या होगा, माइनस हाफ माइनस 1। इधर कितना आ रहा है, 2 प्लस हाफ एक्स टू दी पावर माइनस हाफ रह गया, इसमें से कितना रहेगा, एक्स कितना आ रहा है इसमें से, माइनस हाफ माइनस 1, डेट इज -3/2। इसको लिख सकते हैं और एक स्टेप भी कर सकते हैं, या ऐसे भी छोड़ देने से कोई आंसर सेम, ये आंसर इतना तक भी हो सकता है, या एक स्टेप बड़ा भी कर सकते हैं, नीचे लेके आएंगे, जरूरत नहीं है इतना तक ही आंसर है। अभी जो आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, y इज टू 4x5 प्लस एक्स 3/2 माइनस 7x प्लस 5। थोड़ा बड़ा कर दिए हैं, ये और भी टर्म्स रह सकता है। तो सॉल्व करने के लिए क्या है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, y का वैल्यू दिया है, अभी क्या निकाल रहे हैं, डी बाई डी एक्स, क्वेश्चन में दिया है डी बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, और y की जगह पे ये पुट कर रहे हैं 4x टू दी पावर 5 x टू दी पावर 3/2 माइनस 7x प्लस 5। अभी क्या करेंगे, थ्योरम 3 के अनुसार इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग कर लेने के मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x टू दी पावर 5 प्लस, तो ये प्लस रह गया, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर 3/2 किया है, माइनस है तो माइनस पुट किए, डी बाई डी एक्स ऑफ 7x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर 3/2, 7 कांस्टेंट बाहर निकल गया, 7 डी बाई डी एक्स ऑफ x, और ये क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है, नियम के अनुसार ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, तो ये पार्ट में हम लोग क्या लिख रहे हैं, 0 लिख रहे हैं। अब क्या है, नेक्स्ट थ्योरम 6 के अनुसार क्या होगा, 5 पावर सामने आएगा और एक पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 5 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3/2, सेकेंड वाले केस में क्या होगा, 3/2 सामने आएगा और एक पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 3/2 माइनस 1। 7 डी बाई डी एक्स बताए थे, ये दोनों कट जाएगा तो कितना रहेगा, 1 प्लस 0, मतलब ये इधर नहीं रहेगा कुछ टर्म। इसके बाद क्या आ रहे हैं, 5 4 20 एक्स टू दी पावर 5 माइनस 4 करेंगे तो 4 3/2 एक्स 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस मतलब क्या होगा, 2, 3 से एक्स टू दी पावर हाफ माइनस 7, या एक स्टेप कर सकते हैं 20 एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3/2 रूट एक्स माइनस 7। तो इतना तक ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो हमें यही ज़्यादातर ज़रूरत पड़ता है, काइनेमेटिक्स चैप्टर में भी हम लोग यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यही मैक्सिमम केस में फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन होता है। क्या दिया गया है, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाय x is equal to 10t plus 4.9 t square. What is the initial velocity at t is equal to 3 second and the uniform acceleration। तो इतना सब पार्ट है इसमें। तो इसको पहले क्या निकालते हैं, क्या निकालने के लिए बताया, पहला दिया है, क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो दिया रहता है, डिस्प्लेसमेंट क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू कितना दिया गया, 10t प्लस 4.9 t स्क्वायर, ये दिया रहेगा, गिवन रहेगा, पोजीशन दिया रहेगा। तो उसके बाद क्या निकालने के लिए बताया गया, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो होता है, ये हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में, dx by dt होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी एक्स बाई डी टी, ये कहाँ से आ रहा है और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इसमें से क्या है, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, सिंपल d बाई डी टी ऑफ x की जगह पे क्या दिया है 10t प्लस 4.9 टी स्क्वायर। क्या करेंगे इसके बाद सेकेंड स्टेप, थ्योरम 3 के अनुसार इनको क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। d बाई डी टी ऑफ 4.9 टी स्क्वायर, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, d बाई डी टी ऑफ t प्लस 4.9 कांस्टेंट बाहर निकल गया, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। तो क्या होगा, ये बताए थे 10 प्लस 4.9, अब इधर से कितना आएगा 2 सामने आएगा और एक पावर कम हो जाएगा, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब कितना होगा 1 ओनली। तो इधर हम लोग क्या लिख रहे हैं 2 माइनस 1 या 10 प्लस 4.9 इंटू 2 डेट इज 9.8 टी। तो ये हमें क्या मिला, वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी मिल गया है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है कि इनिशियल वेलोसिटी निकालो। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जब इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट में कोई भी चीज अगर स्टार्टिंग पॉइंट निकालते हैं, जब स्टार्ट कर रहा है तो यू इनिशियल वेलोसिटी जो रहता है, वेलोसिटी को यू इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट का वेलोसिटी को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम क्या रहता है उस टाइम में 0 रहता है। तो इधर क्या पुट करेंगे, टी के जगह पे क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे, तभी आंसर आ जाएगा। तो टी के जगह पर पुट कर देते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो टी कितना पुट करेंगे, v इक्वल टू 10 प्लस 9.8 इंटू 0 डेट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अगर ये इधर यूनिट नहीं दिया गया, यूनिट मीटर पर सेकेंड दिया गया, तो इसका मीटर पर सेकेंड होगा वेलोसिटी का यूनिट। तो पहला आंसर मिल गया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी है t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड में निकालने के लिए दिया है, तो टाइम का वैल्यू कितना दिया है 3 सेकेंड, गिवन टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड। तो सेम इक्वेशन इसके जगह पे कितना पुट कर देंगे, v इक्वल टू 10 प्लस 9.8 इंटू 3, टी के जगह पे कितना पुट कर देने 3 पुट कर देने, क्योंकि टाइम 3 सेकेंड में निकालने के लिए बताया। 9.8 इंटू 3 करने पर कितना मिलेगा 24, 27, 28, 29, 29.4 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 39.4, 39.4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन निकल गया। क्या वेलोसिटी किस सेकंड में निकालो, 3 सेकंड में निकालो, तो 1 2 निकल गया है। अब इसका थर्ड जो क्वेश्चन है, क्या निकालने के लिए दिया गया है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन निकालो। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए जो तरीका है, एक्सीलरेशन जो होता है a इक्वल टू dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। ये हम लोग काइनेमेटिक्स में और डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी तक इतना जान के रखो। dv बाई dt क्या होता है, ये होता है एक्सीलरेशन। तो v के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, ये वाला चीज पुट करेंगे। तो d बाई dt ऑफ, इन प्लेस ऑफ v वी विल पुट हियर व्हाट 10 प्लस 9.8 t। सेकंड में क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, 10 प्लस d बाई dt ऑफ 9.8 t। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। 9.8 बाहर निकल गया, 9.8 dt ऑफ dt दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था फर्स्ट आंसर, ये है थर्ड आंसर का। ये तीनों वैल्यू ऐसे निकालेंगे, ये बाद में बहुत जरूरत पड़ेगा, ये बाद में और भी करेंगे ऐसे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व। अभी के लिए इतना तक ही है। इसके बाद जो पार्ट पढ़ाएंगे वो है इंटीग्रेशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है, ये जस्ट डिफरेंशिएशन पढ़ लिए थे, अभी क्या है इंटीग्रेशन पढ़ेंगे या इंटीग्रेशन कैलकुलस पढ़ेंगे। ये जस्ट क्या बताया था, ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट होता है, इसका सिंबल क्या होता है, ये है सिंबल एस टाइप, समेशन टाइप का रहता है, इसलिए एस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt। जिसको करेंगे ये टाइम के रिस्पेक्ट में या पोजीशन के रिस्पेक्ट में होगा, या और भी कुछ रहे, जिसको इंटीग्रेट करना है उसको इधर वैल्यू को पुट करेंगे। तो दोनों ही इंटीग्रेशन, ये जो सम है ये भी क्या होता है, जोड़ना ही होता है। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, ये समेशन भी जोड़ना ही होता है, बट इट इज फॉर डिस्क्रीट फंक्शन। समेशन जो दिया रहता है वो डिस्क्रीट फंक्शन के लिए ये समेशन यूज करते हैं, जो हमें जरूरत नहीं है, बाद में ये लगेगा। अभी हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन किसके लिए रहता है, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए जरूरत पड़ता है। कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन का सिंबल दिया रहता है, ये हम लोग जरूरत नहीं है, जस्ट देख के रखना, इन्फॉर्मेशन है। इंटीग्रेशन को हम लोग ने क्या किया है, इंटीग्रेशन का 2 पार्ट होता है।
एक होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रल, इनडेफिनाइट इंटीग्रल, और एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रल। डेफिनाइट मतलब क्या होता है, विद इन द बाउंड्री, इसका फिक्स्ड वैल्यू रहेगा। इनडेफिनाइट इसका इनडेफिनाइट है, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहेगा। देखते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी फंक्शन को अगर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका वैल्यू कैसे लिख रहे हैं, एफ डैश एक्स। ये डिफ्रेंशिएशन करने के बाद एफ डैश एक्स लिख रहे हैं। तो अभी इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा, ये सपोज इधर गया, इधर क्या आएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इजकल टू डी ऑफ वट एफ एक्स। जैसे इधर मल्टीप्लाई चल गया, अभी क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा, फंक्शन को इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स प्लस सी। जब भी सी आएगा, इधर कोई बाउंड्री नहीं दिया गया है तो इसको कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल रहेगा। अगर ये बाउंड्री रहता है, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या रहेगा, लिमिट्स रहेगा, तो ये प्लस कांस्टेंट, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट डेफिनेट इंटीग्रल में नहीं रहेगा, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फॉरवर्ड इनडेफिनाइट इंटीग्रल, इसको बाउंड्री से हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट को निकाल सकते हैं। या अगर उसका बाउंड्री पता रहता है तो बाउंड्री पता रहने पर इधर हम लोग क्या लिखेंगे, ए टू बी, ये इसका लिमिट दिया गया है। लिमिट मतलब इसको डिफिनाइट बाउंड्री कर दिया गया है, डिफिनाइट लिमिट में इसका वैल्यू रहेगा। तब इसका आंसर कितना आएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इजकल टू एफ एक्स प्लस प्लस सी नहीं रहेगा, क्योंकि इधर हम लोग को क्या मिलेगा, एक फिक्स वैल्यू मिलेगा, फिक्स वैल्यू फॉर्म ए टू बी। ये अभी सॉल्व करेंगे तो और भी पता चल जाएगा। इसे हम लोग कह रहे हैं डेफिनाइट इंटीग्रल, और इसको कह रहे हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रल, जहां पे हमें क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिल रहा है। और ये वाला जो रहता है इसे कहते हैं लोअर लिमिट, क्योंकि ये लोअर साइड में है, इसे कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर बाउंड्री। और ये ऊपर में है, इसे कहते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। विद इन द लोअर लिमिट टू अपर लिमिट बाउंड्री रहेगा। ये था इंडेफिनाइट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल। अब इसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में थ्योरम्स पढ़े थे, वैसे ही अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला जो है x टू द पावर n dx। अगर ये ऐसा फॉर्मूला रहता है तो इसका वैल्यू कितना रहेगा, तो इसका वैल्यू कितना है, x n प्लस वन बाई n प्लस वन, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं दिया गया है, मतलब ये क्या इंडेफिनिट इंटीग्रल है, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस c। और एक चीज है, यहाँ पे एक है प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड दैट n इज नॉट इक्वल टू -1। अगर ये -1 होता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पुट करके देख लो। अगर ये -1 रहता है तब इसका वैल्यू कितना आएगा, x -1 प्लस 1 बाई -1 प्लस 1, नीचे क्या आ जा रहा है, जीरो, जीरो आ जा रहा है। एनीथिंग डिवाइड बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड होने के कारण इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला लिखा ही है। ये फॉर्मूला तब तक रहेगा जब तक कि n का वैल्यू -1 नहीं होगा। -1 होने पर ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये फॉर्मूला -1 के लिए अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी के ऊपर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज y का वैल्यू दिया गया है, एक्स क्यूब दिया गया है, तब इसका आंसर कितना होगा, तो एक्स क्यूब कितना रहेगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx विल बी इक्वल टू हाउ मच, x 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1। यही तो फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर प्लस होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या था, पावर कम हो रहा था, मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवीजन प्लस 1, n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो 3 प्लस 1, पावर एक प्लस होगा और वही चीज नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो x टू दी पावर 4 प्लस 4
और क्या है, कोई ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, इसलिए इधर क्या आ जा रहा है, सी, एक कांस्टेंट आ जा रहा है जिसे कह रहे हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और ऐसे इसको और भी कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, जैसे सेकंड एग्जांपल दिखा रहे हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, y इज इक्वल टू सपोज 7x³ x3/2 प्लस 2x, तब इसका वैल्यू कितना होगा। तो इधर हम लोग क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, y इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y की जगह पे क्या लिखेंगे, 7x3/2 प्लस 2x वट dx, तो कितना आएगा 7x⁴/2 dx प्लस 2x dx, तो कितना आ रहा है, इसमें से 7 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, x3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस 2 बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, x 1 प्लस 1/1 प्लस 1, इसका आंसर कितना है 7x3/2 मतलब 3/2 5/2, नीचे भी क्या आ जाएगा 5/2 प्लस 2x²/2, ये 2 गेट कैंसिल आउट, ये ऊपर 2 जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 14x 5/2 बाई 5x² और साथ ही साथ क्या लिखेंगे प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये था पहला थ्योरम। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, सेकेंड फॉर्मूला में जो है क्या था, x⁻⁻1 या 1/x या 1/x dx, क्योंकि पहला फॉर्मूला में क्या बताया गया था कि n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू -1 नहीं हो सकता, अगर -1 होता है तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे log e x प्लस c, log टू द बेस e x, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है ln, नार्पियन लॉग कहते हैं किसको, x प्लस c, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये सेकंड नंबर थ्योरम। थर्ड नंबर थ्योरम क्या है, x⁻dx को सिर्फ इंटीग्रेट कर रहे हैं dx, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x⁻0 dx, क्योंकि x⁻0 कितना होता है 1 होता है, तो नियम के अनुसार क्या होगा x 0 + 1/0 + 1 n + 1/n + 1, तो इसमें से कितना मिलेगा x⁻1/1, दैट इज व्हाट 1, x⁻1 मतलब ही क्या होगा x प्लस c, या इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे dx मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये कैंसिल, ये रह जाएगा x, या dt याद रखने के लिए ये दोनों टर्म्स क्या रह गया, क्या t। तो ये था थर्ड नंबर फॉर्मूला। तो अभी आएगा फोर्थ नंबर क्या है, अगर sin x dx sin x का रहता है, sin x आगे क्या था, डिफरेंशिएशन में cos x आ रहा था, तो इधर भी cos x आएगा, लेकिन वहां पे क्या था cos x पॉजिटिव था, लेकिन इधर क्या आ जाएगा ऑपोजिट होने के कारण माइनस प्लस c। 5 नंबर फॉर्मूला क्या है, cos sin x था, अभी cos x का क्या आ जाएगा सेम ऑपोजिट, cos x मीन्स sin x प्लस c, लेकिन वहां पे माइनस था डिफरेंशिएशन में, इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। 6 नंबर जो पॉइंट होगा e⁻x dx, तो e⁻x प्लस c, जनरली नहीं लगेगा ये e⁻x एक्सपोनेंशियल का फंक्शन। तो ये था 6 फॉर्मूला, फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें से पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों फॉर्मूला 1 2 3, ये फॉर्मूला तीनों ही फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक के बाद एक आएगा। इंटीग्रेशन के बेस के अलावा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x⁻11/12, तो पहला क्वेश्चन है x⁻11/12, तो इंटीग्रेशन x⁻11/12 dx, इसका वैल्यू कितना होगा, सिंपल चीज है 11/2 प्लस 1 बाई 11/2 प्लस 1, 11/2 प्लस 1 करने पर कितना मिलेगा 15, x⁻15/2 बाई 15/2, ये 2 ऊपर चले जाएगा, 2 x⁻15/2 बाई 15, इनडिफिनाइट है इसलिए क्या आ जाएगा एक c कांस्टेंट। तो ये था पहला क्वेश्चन, इजी था। अभी आ रहे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिखाया गया है, x² माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तो क्या लिख रहे हैं x² माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x dx, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट कर लेते हैं, x² dx माइनस, ये माइनस साइन था बीच में, cos x dx प्लस 1/x
dx। अगर इधर कोई कांस्टेंट रहता तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्ट आ रहा है। अभी नियम लगा रहे हैं, नियम क्या होगा, एक्स स्क्वायर, तो इसका पहला ही थ्योरम था एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो इधर क्या होगा एक्स टू प्लस वन बाई टू प्लस वन, टू प्लस वन बाई टू प्लस वन, कॉसेक को करेंगे तो कितना रहेगा साइन एक्स, और वन बाई एक्स डी एक्स, वन बाई एक्स डी एक्स का नियम बताए थे सेकंड नियम, क्योंकि ये नियम यहाँ पे सिर्फ प्रोवाइडेड पहला नियम जो है वो पहला नियम सिर्फ एक्स टू माइनस वन में नहीं लगता है, तो वहां पे हम लोग क्या जानते हैं सेकंड नियम के अनुसार लॉग टू दी बेस एक्स, लॉग टू दी बेस ई एक्स, एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस साइन एक्स प्लस लॉग ई एक्स प्लस सी, क्योंकि इधर क्या है इंडेफिनिट इंटीग्रल है इसलिए प्लस सी कांस्टेंट लग रहा है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये था आंसर सेकंड का। अभी आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम लोग सेम आगे की तरह ही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, और एक चीज है यहाँ पे इंटीग्रेट करने पर इंटीग्रेशन का सिंबल हट जा रहा था, ऑपरेट हो जाने पर ऑपरेशन का सिंबल हट जाता है, ये ध्यान में रखना कि ऑपरेशन हो जाने पर इंटीग्रेशन का ऑपरेट करने पर ऑपरेटर का सिंबल हट जाएगा। इसके भी हम लोग क्या करेंगे पार्ट बाय पार्ट कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी डी एक्स, तो इसमें से क्या लिखेंगे ए कांस्टेंट एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी कांस्टेंट बाहर निकल गया एक्स डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट बाहर निकल गया डी एक्स, तो इससे आंसर क्या आएगा ए एक्स टू प्लस वन बाई टू प्लस वन एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस बी एक्स वन प्लस वन बाई वन प्लस वन, फिर क्या है सी, इधर डी एक्स का इंटीग्रेशन बताए थे, ये क्या आ जाएगा सी एक्स एक्स, इधर नहीं तो क्या लिखेंगे एक्स टू दी पावर जीरो, जीरो मतलब क्या होगा जीरो, वन प्लस वन बाई जीरो प्लस वन, तो इसमें ये आगे भी थ्योरम में बता ही दिए थे एक्स ए थ्री बाई थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी एक्स, और क्या आएगा ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है, तो इंडिफिनिट होने के कारण इधर हम लोग क्या बैठाएंगे एक कांस्टेंट सी डैश, क्योंकि ये सी क्या है ये कांस्टेंट था, तो एक और एक कांस्टेंट इसको अलग करने के लिए सी डैश से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये था इसका इंटीग्रेशन। अभी जो फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है एक्स प्लस वन बाई एक्स होल क्यूब, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें ये पता ही है ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है, तो इसको इंटीग्रेट करने एक्स प्लस वन बाई एक्स होल क्यूब फॉर्मूला, इसको एक्सपेंशन करते हैं पहले, पता ही इसका एक्सपेंशन क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी ए प्लस बी डी एक्स, इसमें से अभी क्या लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब थ्री थ्री इसके साथ मल्टीप्लाई होगा थ्री एक्स प्लस थ्री बाई एक्स डी एक्स, फिर क्या करेंगे इसको अलग अलग कर लेंगे एक्स क्यूब डी एक्स एक्स माइनस थ्री डी एक्स प्लस थ्री एक्स डी एक्स प्लस थ्री वन बाई एक्स डी एक्स, इसके बाद क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करना मतलब क्या एक्स थ्री प्लस वन बाई थ्री प्लस वन एन प्लस वन बाई एन प्लस वन एक्स माइनस थ्री प्लस वन बाई माइनस थ्री प्लस वन, फिर क्या है थ्री बाहर निकल गया थ्री एक्स वन प्लस वन बाई वन प्लस वन, इसका पावर कितना था वन था, और ये क्या है थ्री कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा वन बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ई एक्स, तो इसमें से कितना आया एक्स क्यूब बाई एक्स एक्स फोर बाई फोर एक्स फोर बाई फोर प्लस एक्स माइनस टू बाई माइनस टू, इधर से कितना मिल रहा है थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस थ्री लॉग ई एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, अगर ये माइनस को हम लोग इधर लिख सकते हैं, ये माइनस को इधर लिख के माइनस टू, तो ये इसका आंसर है। इंडिफिनिट था, इंडिफिनिट होने के कारण ही लास्ट में क्या बैठाना पड़ेगा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट बैठाना पड़ेगा। अभी जो है हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल का कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल जनरली हम लोग को फिजिक्स में जरूरत पड़ता है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या है पहला देख रहे हैं 1 to 5 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो डेफिनेट इंटीग्रल पता ही चल रहा है क्योंकि इधर लिमिट दिया हुआ है,
यहाँ पे लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट कितना है 5 है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का क्या है, नॉर्मल इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, फिर लिमिट पुट कर देंगे। जैसे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करने पर कितना मिलता है, एक्स 2+1 2+1 2+1/2+1, और लिमिट को हम लोग कैसे देंगे, यहाँ से 1 to 5, ये इंटीग्रेट हो चुका है, बस इधर लिमिट को ऐसे बैठाएंगे। कितना आया, एक्स क्यूब नॉर्मल इंटीग्रेशन बाई 3 1/1 2 3 1/3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए। अब क्या है, जो x है, x के जगह पे क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट वेरिएबल जो है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इसका नियम है। तो इसमें से क्या बैठेगा, ये 5 था, इधर 5 क्यूब, लिमिट 1 to 5 है, तो 5 x के जगह पे जस्ट पुट कर रहे हैं, x के जगह पे 5 पुट किए तो 3 माइनस 1 to the power 3, तो इसका आंसर कितना आया 1। 5 क्यूब कितना होता है 125 माइनस 1, डेट इज इक्वल टू 124/3। इधर कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसका बाउंड्री दिया गया है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल के कारण इसका वैल्यू ये होगा 124/3। ये था पहला वाला क्वेश्चन। अभी जो आएगा ये ग्रेविटेशन चैप्टर में आता है, g/m/x² dx, ये फिर से आएगा ग्रेविटेशन चैप्टर जब पढ़ाएंगे फिर से यही चीज आएगा, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने पर क्या देख रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन किसके ऊपर है, dx, x के ऊपर है, तो x टर्म रहेगा, बाकी कांस्टेंट होके बाहर निकल जाएगा। तो कांस्टेंट होके बाहर निकल जाने से क्या बाहर निकल जाएगा, g कैपिटल M स्मॉल m r टू इंफिनिटी x to the power -2 dx, -2 dx कैसे इंटीग्रेशन करने पर कितना रहेगा, -2 + 1/-2 + 1, लिमिट क्या है फ्रॉम r टू इंफिनिटी। इसके बाद क्या आएगा, g कैपिटल M स्मॉल m, g कैपिटल स्मॉल m x -1/-1 r टू इंफिनिटी। माइनस टर्म को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे, क्या रहेगा gmm माइनस gmm/1/x r टू इंफिनिटी। अब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने पर क्या रहेगा, x के जगह पे पुट करेंगे, क्या पहले क्या 1/∞ माइनस 1/r, x के जगह पे r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/∞ क्या होगा 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस, ये माइनस, तो माइनस माइनस से प्लस gmm/r, दिस इज द आंसर। ये हमें इसके वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये सब निकालने में सेम यही चीज ही फिर से आएगा ग्रेविटेशन चैप्टर में, तब ये इंटीग्रेशन दिखाया जाएगा फिर से। ये था ग्रेविटेशन चैप्टर से, ये ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा ये वाला ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो आएगा ये वर्क एनर्जी थ्योरम में आएगा, वर्क चैप्टर में आएगा, इससे वर्क एनर्जी थ्योरम का वैल्यू होता है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ये वाला सेम। इधर इंटीग्रेशन किसके ऊपर है, v, तो v टर्म रहेगा, m कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, m बाहर निकल गया, u टू v कांस्टेंट बाहर निकल गया, m v dv, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। तो इसको इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा, m v dv, v का पावर कितना है 1 है, तो 1 का पावर कितना होगा v 1 + 1/1 + 1 u टू v, तो इसमें से कितना मिलेगा, m 1 + 1 मीन्स v²/2, नीचे कितना रहेगा u टू v, ये 2 बाहर निकल जाएगा, तो कितना मिलेगा m/2 v² u टू v, इसमें से कितना आया 2 v² - u², और इक्वल टू इट विल बी व्हाट, हाफ m v² - हाफ m u²। ये वर्क एनर्जी थ्योरम में ये फिर से आएगा। इसमें हम लोग क्या किए, m बाहर निकल गया था, फिर इस ये 2 को इधर बाहर निकाले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर ये आंसर आ गया। ये था वर्क एनर्जी, वर्क चैप्टर में ये फिर से आएगा, वर्क चैप्टर में ये वाला न्यूमेरिकल से आएगा, न्यूमेरिकल मतलब ये इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन जरूरत पड़ेगा हमें उधर, वर्क चैप्टर में ये लगेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम में 1/dv ये लगेगा, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में लगेगा। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 1/v dv मतलब क्या है, v⁻⁻1 v⁻⁻1 dv,
तो इसको पता ही है हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का कौन सा नियम लगेगा, -1 है तो इसका हम लोग जानते हैं log टू दी बेस ई एक्स v1 टू v2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज log e v2 माइनस log e v1। log का जब माइनस में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं v2 बाई v1। ये थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल वर्क डन के समय ये जरूरत पड़ेगा, ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में जरूरत पड़ेगा। थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में ये जरूरत पड़ेगा, आइसोथर्मल वर्क डन निकालने के समय ये इक्वेशन जरूरत पड़ेगा। फिर से वर्क चैप्टर में स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के समय स्प्रिंग का वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, ये वर्क चैप्टर में फिर से ये इंटीग्रेशन लगेगा। कैसे निकालेंगे, kx dx में पता है ये इंटीग्रेशन किसके ऊपर है, x है तो x टर्म रह जाएगा, k कांस्टेंट होके बाहर निकल जाएगा। x dx 0 टू x कितना आएगा, k x का पावर कितना है 1, मतलब 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, लिमिट विल बी फॉर्म 0 टू x k x स्क्वायर बाई 2 0 टू x दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, k अपर लिमिट 2 बाहर निकल गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये था डेफिनेट इंटीग्रल का, इतना ही पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में इतना ही पढ़ने से फिजिक्स में क्लास 11-12 में इतना ही जरूरत पड़ेगा। इतना करने से हमें बेसिक चीज जो है इसी इंटीग्रेशन चैप्टर में कर ली है। तो ये मैथमेटिकल टूल्स जो पढ़ा है ये जनरली क्या पढ़ता है, लगता है हमें फिजिक्स में जितना भी मैथमेटिक्स लगता है पार्ट ए और पार्ट बी में जो मैंने पढ़ा है उतने से ही हम लोग का क्लास 11-12 कवर हो जाएगा। उसके बाद जो लगेगा उसके हायर मैथमेटिक्स लगेगा, लेकिन 11-12 में इतना मैथमेटिक्स पढ़ने से ही हमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा।